झट से बहुत कुछ सीखना है, TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। अभी भी पॉलिटिक्स आप एकदम क्लोजली फॉलो करते हो? बहुत ज़्यादा। ओके। पॉलिटिक्स हमारी डे टू डे लाइफ में है और पॉलिटिक्स बुरी चीज़ नहीं है। अगर हम जी। पॉलिटिक्स को लगातार बुरा कहेंगे और अच्छे लोग उससे बाहर खड़े रहेंगे तो बुरे लोग वहाँ कब्जा कर लेंगे, जो कि कर रखा है उन लोगों ने। पर हाँ, पॉलिटिक्स किस लिए किस लिए की जानी चाहिए, वो रीज़न मेरे को जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक मैं पॉलिटिक्स नहीं करूँगा। और मैं ये भी मानता हूँ कि हिंदुस्तान में या किसी भी मुल्क में ऐसी कुछ आवाज़ें सदा रहनी चाहिए जो बिल्कुल सच बोलती हूँ, जो लगातार सच बोलती हूँ। तो मैं अपने आप को उस आवाज़ के तौर पर बचाए रखने की कोशिश करता रहता हूँ, जद्दोजहद करता रहता हूँ। उससे दोनों जो साइड्स हैं वो थोड़ी नाराज़ भी होती हैं। कई बार सच बोल देता हूँ तो खुश भी होती हैं, हमारे बारे में अच्छी बात कह दी। लेकिन मैं कई बार उनके जो फॉलोवर्स हैं वो कन्फ्यूज़ भी रहते हैं कि यार ये प्राइम मिनिस्टर के तो फ़ैन हैं, प्राइम मिनिस्टर भी इनकी तारीफ़ करते हैं, बट ये क्यों बात इन्होंने मणिपुर पे ऐसी गंदी-गंदी लिख दी कि कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते वहाँ के चीफ मिनिस्टर को? हाथरस पे इन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया? तो ये इस पे फ़ैनेटिक्स पे ऐसे क्यों बोल दिया? तो मुझे लगता है कि उनसे कुछ लेना नहीं है, तो फिर बोल देने में क्या नुकसान है? आपने इतने सारे सवाल है, पहले तो मैं ये कहना प्लीज़ चाहूँगा। ओके, कुछ भी पूछ लूँ? कुछ भी पूछ लीजिए और देखिए जो सवालों से बचते हैं ना, जी। वो अभी बच सकते हैं, सवालों से बच नहीं सकते। अगर इस देश में 75 साल में नेहरू और गांधी पे सवाल और जवाब हो रहे हैं, तो मैं तो किस खेत की मूली हूँ। और हम जिस स्पिरिचुअल जिस स्ट्रीम में पैदा हुए हैं, जिसे सनातन धर्म कहते हैं, जी। वो बेसिकली हिंदू नहीं है सनातन धर्म। सनातन एक परंपरा है। इसलिए मैं अपने मुसलमान दोस्तों को भी कहता हूँ कि सनातनी मुसलमान है, ये यहीं पैदा हुए हैं। ये इसी संस्कृति का कल्चर और रिलीजन में अंतर है। सनातन धर्म एक कल्चर है, उसमें तो सवाल का ही महत्व है। ओके। उसमें तो सवाल ही पूछे जाते हैं, वो सारा बना ही सवालों से है। हमारे सारे उपनिषद, बेटा बाप से सवाल करता है, नचिकेता अपने बाप से पूछता है कि यज्ञ में गाय किसे दोगे, ब्राह्मणों को, ये तेल किसे दोगे, तेलियों को, ये अग्नि किसे दोगे, अग्निहोत्रों को, सब कुछ पूछता है। तो ये वस्त्र किसे दोगे, ब्राह्मणों को, वेद पाठियों को, मुझे किसे दोगे? इरिटेट होकर बाप कहता है तुझे मैं मृत्यु को दे दूंगा, यमराज को। बहुत बोलता है, बाप काम में लग जाता है, वो यमराज के घर चला जाता है, मृत्यु के देवता के घर। स्मॉल किड, यमराज कहते ये कैसा आदमी, मुझसे सब बचते ही मेरे घर आ गया। उसने कहा बेटा अपने घर जा। बोले नहीं, पिताजी ने कहा है कि आपके पास जाना है। तो बोले मैं, तू जा, मैं तुझे कोई वरदान देता हूँ। तो बोले मुझे मुझे मृत्यु का कारण बताइए, मुझे मृत्यु पे ज्ञान दीजिए। एंड दैट बुक इज कॉल्ड कठोपनिषद। किस्सा है। तो सवाल से कभी नहीं बचना चाहिए, मैं तो बचा नहीं कभी। ओके, आप जैसे और लोग होने चाहिए हमारे देश में जो शायद उनके कुछ डार्क साइड्स होते होंगे जो सोचते होंगे सामने ना आए। अपने डार्क साइड से आप खुद जूझिए, अपने सवालों के अंधेरों से खुद जूझिए, जवाब तलाश कीजिए, एक बार कन्फेस कर लीजिए गलती थी, ये गलत हुआ। उससे लोग बहुत कहते हैं, मैं बोल देता हूँ हाँ ये तो गलत हुआ, ये तो गलत किया था। हाँ, पॉलिटिक्स में लोग अपनी गलतियों को मानते क्यों नहीं? उसका कारण है उन्हें लगता है कि एक तो उनको हर समय पॉलिटिकली करेक्ट होने की आदत पड़ जाती है और उनको लगता है कि ऐसा बोल देने से लोग नाराज हो जाएंगे, मेरी वोट प्रभावित हो जाएगी। बट शायद ये सच बिल्कुल नहीं है, और मैं इसका ऑपोजिट सच मानता हूँ कि अगर लोगों ने खुल के अपनी गलतियों के बारे में बात किया, शायद उनके लिए पॉजिटिव PR हो सकता है ये। नहीं, उसे भी अगर पीआर की तरह से देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसकी Okay? तरह से देखना ही नहीं है। अगर इस देश में कोई चीफ मिनिस्टर एक बार ये सोच ले जीतने के बाद जी। कि मुझे अगली बार नहीं जीतना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे वोट दे या ना दे, तो वो अपने स्टेट को नंबर 1 स्टेट बना देगा। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा सोच ले कि मुझे अगले इलेक्शन की सोचनी नहीं है, मैं इस बार प्राइम मिनिस्टर बनाऊं, मुझे जो सही लगेगा, नीतिगत लगेगा, जनता के लिए अच्छा होगा वो मैं करूंगा, तो हो सकता है वो ज्यादा अच्छे से जीता, हो सकता है कभी ना जीते, लेकिन वो उस समय का जो स्टेट बना के जाएगा वो अच्छा बना के जाएगा। यहाँ जो रिपीटेशन है कि मेरे ऐसे बोलने से कौन नाराज होगा, ऐसे बोलने से कौन खुश होगा, ये शायद मेरे ख्याल से उन लोगों को उस ब्रैकेट में स्टिफ रखता है कि वो गलती नहीं मानते या लोगों से माफी नहीं मांगते या कहते नहीं है कि मेरे अंदर सुधार हुआ है, पहले मुझे नहीं पता था। हमारे पॉलिटिशियंस आप जैसे होने चाहिए। मैं जेन्युइनली ये मानता हूँ, अगर आप जैसे 30 लोगों ने पॉलिटिक्स में एंटर किया और एक पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट करी, तो देश बदल जाएगा। नहीं, हमने जब की थी पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट तो हमको ऐसा ही लगता था कि हम 3 लोग या 2-3 ही लोग थे जी। कि हम एक जैसा सोचते हैं और ट्रस्टेड थे, क्योंकि बचपन से साथ थे। हाँ पहली जी। क्लास से साथ था एक पार्टनर, तो दूसरा भी लगभग 10-15 साल से साथ काम कर रहा था। जी। बट मुझे लगता है वो जो कॉरिडोर है, आपने कभी खेत में भागता हुआ खरगोश देखा है? तो खेत में खरगोश भागता है, उसके ऊपर टॉर्च मार दीजिए आप,
तो वो ठिठक के बैठ जाता है, उसको लगता है किसी ने उसे जकड़ लिया है, वो भाग नहीं पाता है। तो जब बहुत उजाला आपकी लाइफ में आए या बहुत अंधेरा आए, तो आपके अंदर की स्पिरिचुअलिटी ही आपको गाइडलाइन देती है, वही लैंप पोस्ट होता है आपका। ओके। तो पॉलिटिकल सक्सेस में क्या होता है, उजाला बहुत ज्यादा आ जाता है, सुबह से शाम तक चमचे आपके पीछे होते हैं, वो आपको भारत भाग्य विधाता बता रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि बस अब कुछ नहीं है, कोई लेनिन, कोई नेहरू, कोई चर्चिल, कुछ नहीं है, आप पैदा हुए हैं बस पहली बार। क्योंकि उनके लाभ होते हैं, उनको पद लेने होते हैं, उनको चेयरमैनशिप लेनी होती है, उनको टिकट्स लेने होते हैं, उनको ठेके दिलवाने होते हैं, उनको दलाली करनी होती है ट्रांसफर्स की, पोस्टिंग्स की, और धीमे धीमे आपको लगने लगता है। फिर आपका कोई दोस्त साथी कहता है नहीं यार तू गलत कर रहा है, ये गलत हो रहा है, अपने घर वालों को ठेका मत लेने दे, इसमें क्या है भाई, बेईमानी करेंगे तो पकड़े जाएंगे। भाई तेरे घर वाले को कौन पकड़ेगा? यही मंत्री जो बाहर बैठ के प्रतीक्षा कर रहा है कि 5 मिनट के लिए सीएम मिल ले, पकड़ लेगा क्या उसको? ये कहेगा भैया सीएम के रिश्तेदार हैं भाई, छोड़ो आगे चलो। सो फिर धीमे धीमे सामने वाले को लगता है कि आप उसे डांट रहे हैं, आप उसे ओवर पावर कर रहे हैं, या आप उससे खुश नहीं है, उसकी प्रोग्रेस से आदत पड़ जाती है, तो वो सुनना बंद कर देता है। और ये पॉलिटिक्स में नहीं, ये हर एक में होता है। और मैं, तुम बहुत छोटे हो तो मैं तुम्हें ये शुभकामना भी देता हूँ, आशीर्वाद भी, कि खुद को बचा के रखना, क्योंकि लोग तुम्हें पहचान रहे हैं, मिल रहे हैं, अच्छा ये वो है, तुमको लगने लगा सही तो पूछ रहा हूँ, सही तो कर रहा हूँ। फिर टीम में से कोई एक आदमी कहेगा, इस लाइट के पीछे बैठा हुआ तुम्हारा पुराना बंदा कहेगा, यार रणबीर वो बात गलत पूछी, वो तरीका ये नहीं था। तुमको अच्छा ये हमको बताएंगे, हमने बड़े बड़े लोगों का पॉडकास्ट कर दिया नाउ। यहां से वो जो एरोगेंस है एक्सेप्ट ना करने की, वो आती है। तो मुझे लगता है कि समाज का पानी जो है, सोसाइटी का पानी, उसका साफ होना, उसका प्योरिफिकेशन जरूरी है। और वो पॉलिटिक्स से हो, या जो स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस मेरे चल रहे हैं, या पोइट्री सेशंस चल रहे हैं उनसे हो, या ऐसे पॉडकास्ट से हो, एवरीवन इज ए वॉरियर। एंड मिल्टन की लाइन है, दे ऑल्सो सर्व ओनली स्टैंड एंड वेट। जो हम लोगों को देख रहे हैं अभी, जो वो लोग भी हमारे वॉरियर्स हैं, बिकॉज दे विल टेक दिस बैटन फॉरवर्ड टू फ्यू माइल्स। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे ये वाली प्लेलिस्ट में, सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट देखिए, सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए। हैप्पीनेस थ्रू क्यूरियोसिटी ऑन द रणबीर शो।